गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो काफी दिनों का अपना गैप हो गया है। बेसिकली मैं काफी ज्यादा बीमार चल रहा हूँ। खैर उन चीजों को छोड़िए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपना 7वां लेक्चर आज चल रहा है। अब तक हम 6 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम भारतीय संस्कृति के नायक उनको जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। क्लियर है? हमारा विविध जीके का लेक्चर चल रहा है। वॉइस आज थोड़ी सही नहीं आएगी, इसको थोड़ा देख लेना। बाकी पुराने सारे लेक्चर्स आप जरूर कवर करना, सीआईएसएफ के लिए स्पेशल है। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब कुछ क्लियर चल रहा है? फटाफट से बताइए और लाइव आकर ही देखिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, पुलिसिया एकेडमी सर्च करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। मॉक टेस्ट अपलोड हो गया, आप मॉक टेस्ट को देख सकते हैं उसके अंदर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं हम कुछ भी कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये वाली टाइप कोई भी नहीं कराता आपको। क्लियर है? इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वामी विवेकानंद इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करते जाना इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इस लेक्चर को ऑफलाइन भी देख रहे हैं, अगर आप इस लेक्चर को मतलब लाइव ना देखते हुए शाम को देख रहे, दिन में देख रहे, तब भी आप कमेंट करिए। नीचे देखिए कमेंट सेक्शन, उसमें कमेंट कर दीजिए करिए। आपके कमेंट से होता क्या है, आपको वो चीजें मतलब माइंड में आ जाती है। बेशक आप गलत कमेंट कर दोगे, तो जब सही आंसर आपको पता चलेगा तब आपको दिखेगा, अरे हाँ यार ये इस सवाल का आंसर था। माइंड में वो चीजें सेट हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात? सब कुछ क्लियर चल रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? राजा राम मोहन राय इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है। प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? क्या आंसर हो जाएगा? ब्रह्म समाज। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार तो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? हम विविध जीके की केवल 10 क्लासे करेंगे। कितनी? केवल 10। अगर आप नए हैं तो 6 क्लासे हो चुकी है, उनको जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालान कालानुक्रम है? मतलब कि काल का क्रम है, समय का क्रम है, कौन पहले आया उस हिसाब से बताना है। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य? रामानुज, चैतन्य या शंकराचार्य? नहीं सर, शंकराचार्य तो जरूर आएगा। आंसर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है? काल के हिसाब से इनको सीक्वेंस में लगाना था। देखिए अगर आपको डिटेल लेक्चर पढ़ना है, हम डिटेल भी उन चीजों को कराते हैं। फिलहाल ये आपकी केवल प्रैक्टिस सेट के लिए चल रहा है। केवल 10 क्लासें हैं, इन्हीं क्लासों को दो दो तीन तीन बार देखिए। 10 मिनट का लेक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो एक थे कवि, बिल्कुल। इतिहासकार, बिल्कुल। संगीतज्ञ, बिल्कुल सही जवाब। डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है? अमीर खुसरो, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। सीआईएसएफ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे कौन थे? योद्धा, मूर्तिकार, संत या व्यापारी? बिल्कुल सर सही जवाब, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत। क्लियर है? दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? वो संत थे। कौन थे? संत लोग थे। क्लियर हो रहे हैं? सब कुछ क्लियर चल रहा है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया? दादू, कबीरदास, रामानंद या तुलसीदास? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कबीरदास में भी डाउट हो जाता है कई बच्चों को, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? रामानुजन। क्लियर है? ओ सॉरी, रामानंद इस सवाल का करेक्ट आंसर है, सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए किसने की? किसने की? फटाफट से बताइए। ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर चल रहा है? महाराजा खेतड़ी ने। क्लियर है? क्या हो जाएगा? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ठीक है, आज थोड़ा काफी ज्यादा बीमार से ही चल रहे हैं, आप क्या करें, लेकिन आपको बस पढ़ने पे फोकस रखना है, उन चीजों को देखना है। क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? बिल्कुल सर, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्लियर है? भारतीय पुनर्जागरण, सती प्रथा, ये सारी चीजें जो भी हमारे समाज में कुरीतियां चल रही थी, उन सबको लेकर राजा राम मोहन राय को हम याद करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महापरिनिर्वाण, देखिए बुद्ध से संबंधित ये 4-5 चीजें बिल्कुल पूछी ही पूछी जाती है। कहां पर हुआ था? कुशीनगर, जो कि कहां पर है? यूपी। क्लियर है? कुशीनगर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध का
परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहां पर है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हो गया? पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। लाइक कर दो, आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, बीमार होकर भी आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? बस आपको लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर या गुरु नानक? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कबीर इस सवाल का सही आंसर। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधे से ज्यादा आपको आते भी होंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? फटाफट से बताइए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल आप सभी सही जा रहे हैं। ए और बी में ही आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन सही आंसर बी हो जाएगा, मक्का में। क्लियर है? मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहां हुआ था? मक्का में। क्लियर? ये आपके मक्का मदीना की पिक है, आप देख के इसको पहचान पा रहे होंगे। बहुत पवित्र, बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है और काफी, मतलब बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा इस्लाम धर्म के हिसाब से माने तो बहुत ज्यादा पवित्र। अगला क्वेश्चन। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था? गुरु नानक देव, कबीर दास, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी? सर उसी व्यक्ति ने कहा होगा जो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखता। उसी व्यक्ति ने कहा होगा जो राम और रहीम को एक ही चीजों में मानता है, जो भेदभाव नहीं रखता होगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कबीर दास। क्लियर है? कबीर दास हो जाएगा। कबीर दास के दोहे भी आपने सुने होंगे, बहुत फेमस होते हैं। और कबीर दास जी ने ही कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। क्लियर? और ये बात सच भी है। वेदों की ओर शरण दो या वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर लौटो, बताइए किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सर, देखते ही आंसर टिक करेंगे। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपके पेपर में भी आएगा ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाल दो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस लेक्चर को यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है और आप सीरियस स्टूडेंट है जिसको अपने पढ़ाई से मतलब होता है। क्लियर है? तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट होता है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सअप करिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। बता दीजिए कितनी फेमस लाइन, और ये लाइन है किस चीज की, ये बता दीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे? यह पंक्ति किसने कही है? बताइए सर, ये भी कोई क्वेश्चन है। क्लियर? प्रीवियस ईयर, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उठा लिया। क्या आंसर हो जाएगा? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कबीरदास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम था, क्या नाम था? फटाफट से बताओ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कन्फ्यूशियस था कौन, क्यों ये पर्सन इतना फेमस हो रहा है, इसका हमें वास्तविक नाम जानने की जरूरत है। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात चल रही थी, कहां? भारत में। कहां पर? भारत में। तो उसी समय चाइना में, चीन में, ठीक है, उन चीजों को लेते हुए कौन अपना परचम लहरा रहे थे, कौन अस्तित्व में आ रहे थे? ये नाम के पर्सन। अब पूछा गया इनका वास्तविक चीनी नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा? कुंगफू। क्लियर है? सी, कुंगफू। कुंगफू देखते ही आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है, कुंगफू से आपको इसको याद कर लेना है। कुंगफू इस सवाल का आंसर है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी से नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद, याद रहेगा। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से तानसेन। बिल्कुल गलत जवाब आपका, सभी बच्चों का आंसर आएगा तानसेन, जो कि नहीं है। सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीम सेन। क्या आंसर हो जाएगा? रहीम सेन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आप लोग गलती करोगे तानसेन में। क्लियर हो गया? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक के शिष्य लहना किस नाम से प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए? चलिए आप ये बताइए कि खालसा धर्म के सिख के दूसरे गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, गुरु अंगद देव इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इन्हीं का ही नाम था, क्या? गुरु अंगद। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर? ये आपके पहले गुरु थे, ये दूसरे। चलिए, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे त्यागराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन? फटाफट से कमेंट करके इस सवाल का आंसर मुझे बताइएगा। आज वो एनर्जी नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको लेक्चर जरूर देखने हैं, मिस नहीं करनी क्लास में, ठीक है?
जितना हम पढ़ चुके हैं, अगर आप पेड स्टूडेंट हैं, आपने जितने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, जितनी मैथ्स का रीजनिंग का, उनको रिवाइज करिए। ये मान के रीजनिंग हमने पूरा कवर कर लिया है, मैथ हमारा लगभग 80 to 90% कवर है, 3-4 चैप्टर्स रह रहे हैं, तो एटलीस्ट इसे तो कवर करिए। आपके जो मार्क्स कटते हैं वो मैथ और रीजनिंग में ही जाते हैं, और यहीं से आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। जीएस में तो सबके कम आते हैं, तो आपके क्या नए कम आ रहे हैं? समझ रहे हो? रीजनिंग और मैथ इन दोनों पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। क्या आंसर हो जाएगा? मनु इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सी सवाल का आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर, अजमेर शरीफ के नाम से आई थिंक जाना जाता है। इस चीज को एक बार कंफर्म भी कर लेना, अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ये अजमेर शरीफ के ही नाम से इसको जाना जाता है। जहां तक मुझे एक बार कंफर्म करना, कमेंट करके मुझे बता देना, हाँ सर आप सही हो या आप गलत हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? बताइए, प्रीवियस ईयर में आया या नहीं आया? बहुत बार क्वेश्चन आया, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे दे दिया आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो इस सवाल का आंसर है, बात करने की जरूरत ही नहीं है सर। अगला, चैतन्य ने शिक्षा दी किसे? चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, या फिर सूफी मत की? चैतन्य ने किस चीज की शिक्षा दी? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा भक्ति की। किसकी शिक्षा दी उन्होंने? भक्ति की शिक्षा दी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? सुल्तान, नाम आ गया होगा, सुल्तान, सुल्तान रानी ने आपका हरा दिया है। हाउ तलवारें कर दो चढ़ाई। बिल्कुल, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने मूवी देखी है पद्मावत, तो आप देखोगे उसमें गाना आता है खली बली करके, शायद याद हो। तो उस समय वो जो सीन चल रहा था, तब वो अमीर खुसरो से ही उनके वर्ड्स जो है वो सुने जाते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि जब खुसरो जी ने ऐसे बोल दिया। याद आ रहा है? याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी सवाल का आंसर होगा। मूवी के अंदर भी दे रखा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमीर खुसरो का सीन जो है वो मूवी के अंदर तक बना रखा है, उस मूवी में जो पद्मावत मूवी है। क्लियर हो गया? अलाउद्दीन खिलजी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। जितने भी लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर मिलेंगे, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीएस के, हिस्ट्री के डिटेल भी। तो सारे लेक्चर्स आपको बार बार देखने हैं, शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसी तरह से मेहनत करते रहिए। प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, जिस दिन क्लास ना आए उस दिन पुराने लेक्चर्स को जरूर देखा करिए, बाकियों से आप आगे निकल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।